वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम सिंपल आइडियल रैंकिन साइकिल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो रैंकिन साइकिल नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें, ताकि अगर आपको थ्योरेटिकल साइकिल की समझ होगी तो ये वीडियो प्रॉब्लम समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर अ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द सिंपल आइडियल रैंकिन साइकिल। स्टीम enters the turbine at 3 megapascal and 375 degree centigrade and is condensed in the condenser at a pressure of 75 kilopascal. Determine the thermal efficiency of the cycle. मैंने यहाँ पर स्टीम टरबाइन पावर प्लांट की स्कीमेटिक ड्रा कर ली है। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि स्टीम टरबाइन में 3 मेगापास्कल और 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटर होती है एंड इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 75 किलो पास्कल, और कंडेंसर में 75 किलो पास्कल पर ये कंडेंस होती है। तो मेरे पास कंडेंसर का प्रेशर मालूम है और स्टीम टरबाइन की इनलेट पे कंडीशन को मालूम है। तो मैं इन कंडीशन को नोट डाउन कर लेता हूँ। प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन जो हमारा 0.3 है, P3 और T3 मेरे पास मालूम है, वो मैंने लिख लिया, P3 और T3। और मेरे पास कंडेंसर का प्रेशर मालूम है, वो मैंने लिख लिया, P4 इज इक्वल टू 75 किलो पास्कल। ये हमारे पास यहाँ पर ये हमें गिवन था। अब 3 मेगापास्कल के अगेंस्ट जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 233.85 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो 375 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि हमारी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड रीजन में है। तो हम इसकी वैल्यू सुपर हीटेड रीजन में जाकर ये फाइंड कर लेते हैं, H3 और S3। दोस्तों मैं यहाँ पर संजल की बुक से की स्टीम टेबल यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने लिंक में आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। कंडेंसर का प्रेशर 75 किलो पास्कल हमारे पास है, और ये कंडेंसर ये सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेशन रीजन में है। तो मैंने यहाँ पे इसको सैचुरेटेड लिक्विड ले लिया। अब दोस्तों ये वाली सैचुरेशन रीजन के अंदर जो लाइंस होती हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं। इसका मतलब है कि P4 पर जो प्रेशर होगा वो P1 के ऊपर भी वही होगा। इसी तरह ये वाली लाइन ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, यानी जो 2 पर प्रेशर होगा वही 3 पर होगा। P2 इज इक्वल टू P3। तो P1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 75 किलो पास्कल। तो इस पॉइंट पर मैं HF और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। H1 इज इक्वल टू HF एट 75 किलो पास्कल, ये मेरे पास आ जाती है 384.44 किलो जूल पर केजी। इसी तरह न्यू इज इक्वल टू न्यू एफ एट 75 किलो पास्कल, ये मेरे पास आ जाता है 0.001037 मीटर क्यूब पर केजी। मैंने अब थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालनी है, तो उसके लिए मुझे वर्क नेट ओवर QN चाहिए। अब ये दो पैरामीटर्स अगर मैं निकाल लूँ तो मैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रैंकिन साइकिल निकाल सकता हूँ। तो नेटवर्क मैं निकाल सकता हूँ, ये टरबाइन का जो वर्क है उसमें से मैं पंप का वर्क माइनस करता हूँ तो हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा। वर्क डन ऑफ टरबाइन आउट, ये आउटपुट होगा, और पंप का वर्क हमें देना पड़ेगा, पंप इन। अब टरबाइन का वर्क मैं कैसे निकाल सकता हूँ? टरबाइन का वर्क होगा जो एक्सपेंशन के दौरान वर्क प्रोड्यूस हुआ H3 माइनस H4। पंप का वर्क डन बाय पंप, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये हम निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हम इंट्रॉपी वाली वीडियो सीरीज़ में प्रूफ करेंगे। न्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये दो प्रेशर्स जिसके दौरान पंप ऑपरेट कर रहा है, P2 माइनस P1। इसी तरह हम वर्क नेट निकाल लेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। QN यानी जो हीट इनपुट की हमने वो ये वाला रीजन 2 से लेकर 3 तक, तो QN हो जाएगा हमारे पास H3 माइनस H2। तो ये 3 पैरामीटर्स मैं निकाल के अब थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो टरबाइन के वर्क से शुरू करते हैं। H3 मेरे पास मालूम है, मैंने गिवन कंडीशन से फाइंड कर लिया। अब मुझे H4 की ज़रूरत है। H4 के लिए मुझे प्रेशर 8.4 मालूम है, 75 किलो पास्कल इस पॉइंट पर। दोस्तों ये एक आइडियल रैंकिन साइकिल है, यानी
टरबाइन में एक्सपेंशन जो है वो आइसेंट्रोपिक होगी, यानी एंट्रोपी एट पॉइंट 4 वो इक्वल होगी एंट्रोपी एट पॉइंट 3 के। अब ये पॉइंट 4 सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेटेड रीजन में जाकर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन कर लूँगा। HF HF मेरे पास यहाँ पे आता है 384.44 किलो जूल पर केजी। HFG आता है 2278 किलो जूल पर केजी। इसी तरह मैं एंट्रोपी की वैल्यूज़ लिख लूँगा। SF ये 1.2132 किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसी तरह SFG लिख लूँगा मैं 6.2426 किलो जूल पर केजी। इस तरह हमारे पास एक रिलेशन होता है S4 इज इक्वल टू SF प्लस X4 SFG। SF और SFG की मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। S4 मेरे पास ये मैं S3 की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि मैं S4 और S3 ये दोनों बराबर हैं, ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड करता है, तो यहाँ से मेरे पास X4.9 के बराबर आ जाता है। इसी तरह मैं एम्पिरिकली रिलेशन लिख लेता हूँ। H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG। HF और HFG मैं ये वैल्यूज यूज़ कर लूँगा और X4 मेरे पास ये है, तो यहाँ पे मेरे पास H4 की वैल्यू आ जाएगी 2434.6 किलो जूल पर केजी। अब H4 भी मेरे पास आ गया, H3 भी है, तो यहाँ से मैं टरबाइन का आउटपुट वर्क निकाल सकता हूँ 739.3 किलो जूल पर केजी। इसी तरह पंप का वर्क निकालने के लिए मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए न्यू, इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था न्यू F। ये मेरे पास मालूम है P2 ये वाला प्रेशर, ये वही प्रेशर है जो P3 प्रेशर है, तो P2 इज इक्वल टू P3 3 मेगापास्कल। P1 ये वही प्रेशर है जो P4 है, क्योंकि सैचुरेशन रीजन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से मैं पंप का इनपुट वर्क निकाल सकता हूँ और ये आ जाएगा 3.033 किलो जूल पर केजी। उसके बाद मैंने Q in निकालना है। H3 मेरे पास मालूम है, H2 की मुझे ज़रूरत है, तो H2 मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ पंप वर्क डन बाय पंप जो हमें देना पड़ेगा इक्वल टू, अब पंप का वर्क ये वाला है H2 माइनस H1। अब मेरे पास पंप का वर्क भी है जो मैंने यहाँ पे निकाला था 3.033 और H1 वो भी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों की मदद से मैं H2 निकाल सकता हूँ। H2 आ जाएगा हमारे पास 387.47 किलो जूल पर केजी। मैं यहाँ से अब मेरे पास टरबाइन का वर्क भी है, पंप वर्क भी है, और Qn मैं H2 की वैल्यू जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास Qn आ जाएगा 2786.43 किलो जूल पर केजी। अब मैंने वर्क नेट भी फाइंड कर लिया, मैं इन दोनों को फाइंड कर सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ। नेटवर्क आ जाएगा हमारे पास 736.267 किलो जूल पर केजी, और Qin भी है, तो यहाँ से मैं थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ वर्क नेट और Qin को यूज़ करते हुए। ये वैल्यू आ जाती है 26.4%। दोस्तों वर्क नेट हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वर्क नेट इज इक्वल टू Qin माइनस Qout। Qin हमारे पास ऑलरेडी है H3 माइनस H2, और Qout वो हम निकाल सकते हैं H4 माइनस H1, यानी जो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हुई। तो इस तरह अगर आप इस रिलेशन से भी निकालेंगे तो आपके पास बिल्कुल Qin की यही आंसर आएगा जो हमने यहाँ पर निकाला है। इस तरह दोस्तों एक और रेशो होती है बैक वर्क रेशो। ये रेशो हमें बताती है कि पंप ने टरबाइन का जो वर्क प्रोड्यूस हुआ उसका कितना % आपने कंज्यूम किया।
तो ये हम निकाल सकते हैं वर्क डन बाय पंप ओवर वर्क डन बाय टरबाइन। तो ये आंसर आता है हमारे पास 0.4%। तो दोस्तों ये बहुत ही कम फ्रैक्शन है कि जो टरबाइन का वर्क यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टीम पावर प्लांट कि इसकी इंटरनल वर्क कंजम्पशन बहुत कम होती है, 0.4%, जो बहुत ही कम है बनिस्बत गैस पावर प्लांट्स के जो 30-40% इवन 60% भी होती है कुछ केसेस में। तो ये स्टीम पावर प्लांट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। कार्नाट एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर मिनिमम ओवर टेम्परेचर मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 91.76 प्लस 273 केल्विन। ये हमने केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ नहीं करना। 375 प्लस 273। अब ये 91.67 जो है ये सैचुरेशन टेम्परेचर है एट 75 किलो पास्कल, यानी 91.76 इज़ टी सेट एट 75 किलो पास्कल। ये आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो होगी 43.7%, जो काफ़ी ज़्यादा है 26.4% जो रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी है। तो यहाँ से हमने वो जो एजम्पशन की थी कि कार्नाट साइकिल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो भी प्रूफ हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू, गुड बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।